तो बेटे आज हम खुदा के कलाम में से बात सीखेंगे। आज के दिन की जो स्पेशल बात होगी वो ये है कि हमें आप लोग जैसे बड़े होते जा रहे तो उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमने अपनी जो है ना ज़िंदगी वो ऐसी बनानी है कि जो हर कोई देखे तो वो जाने के वाकई ही में आप खुदा से प्यार करने वाले बच्चे हैं। तो खुदा के कलाम में भी ये लिखा है, तो उसके हवाले से आज जो है ना आप लोग पहले से भी जानते हैं, आपको पता है कि झूठ नहीं बोलते। तो ये कलाम में भी ये बात लिखी है कि झूठ नहीं बोलते, और जो बच्चे झूठ नहीं बोलते वो सबसे अच्छे बच्चे होते हैं। आप लोगों को पता है ना, आपको पता है झूठ बोलने के कितने नुकसान हैं। और झूठ बोलना गुनाह है, तो गुनाह नहीं करना, क्योंकि आप लोग इतने प्यारे बच्चे हैं। आपकी तरह दूसरे भी बहुत बच्चे हैं, सारे बच्चे प्यारे हैं। तो बच्चे जब झूठ बोलते हैं ना तो वो अच्छे नहीं लगते। तो आज हम ये बात सीखेंगे कि हमने झूठ नहीं बोलना। समझ आ गई आप लोगों को मेरी बात? एड्रियल की तबीयत जो है ना वो ख़राब है, एड्रियल को बुखार हो रहा है ना, तो इसकी वजह से जो है ना एड्रियल को नींद आ रही है। हेलो जी, सबको मेरी तरफ से सलाम, और मेरे बच्चों की तरफ से भी। जैसे कि आप सबको पता है कि आज दूसरा रोज़ा था, और 12 बजे के बाद जैसे 12 बजेंगे तो तीसरा रोज़ा शुरू हो जाएगा। तो हमने सोचा कि आज इन रोज़ों के आयाम में हम व्लॉग से हटकर कुछ बातें करें जो खुदा के कलाम के मुताबिक हों। तो मेरी आप सबके लिए दुआ है कि खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, और इन रोज़ों के आयाम में आप सब रोज़े रखें और आप सबकी जो मुरादें हैं दिल की वो पूरी हों। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। और रोज़ा जो है वो हमारी रूह को भी पाक करता है, हमारे बदन को भी पाक करता है। और अगर हम दुनियावी तौर पर देखें तो रोज़े के बहुत से फ़ायदे हैं। रूहानी तो हैं ही, लेकिन दुनियावी तौर पर भी रोज़े के बहुत फ़ायदे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अगर रोज़ा नहीं रख पा रहे तो दुआ ज़रूर करें। जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते वो दुआ ज़रूर करें, खुदा से बरकत ज़रूर हासिल करें। और रोज़े के वसीला से हम और खुदा के नज़दीक हो जाते हैं, और ज़्यादा नज़दीकी हो जाती है। और जो काम हमारे नहीं होते, जब हम रोज़ा रख कर दुआ करते हैं तो वो काम हमारे इतनी जल्दी हो जाते हैं कि हम इतने खुश हो जाते हैं कि हम और अपने खुदा के नज़दीक चले जाते हैं। तो हमें यही चाहिए कि हम अपने खुदा से जो है ना वो ज़्यादा नज़दीकी रखें, क्योंकि खुदा के बगैर कुछ नहीं है। और जब हम खुदा को पुकारते हैं, खुदा से फरियाद करते हैं, तो वो फ़ौरन हमारे पास आ खड़ा होता है और हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी फरियादों को अपने हुजूर कबूल और मंजूर फरमाता है। मैं अपनी बात करती हूँ कि मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरे बच्चों ने, हमने जब जब भी खुदा से जो जो कुछ चाहा वो पाया है। और खुदा ऐसी दुआएं और ऐसी मनाजातें कबूल करता है जो पाक हों। तो हम सब इस बात को सोचें कि हम जो मांग रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम मांगते हैं तो हमें मिलता ही नहीं, हमने तो इतनी दुआएं की, इतने रोज़े रखे, लेकिन हमारी तो खुदा ने नहीं सुनी। तो वो लोग इस बात पर गौर करें, ये बात देखें कि क्या वाकई ही में वो चीज़ मांगने वाली थी खुदा से, कि वो जो खुदा से मांग रहे हैं वो चीज़ उन्हें खुदा से मांगनी चाहिए। तो हमें ज़रूरत है इन बातों पर गौर करने की। ये मैं अपना तजर्बा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, लेकिन खुदा से प्यार करने वाली हूँ, क्योंकि खुदा हमें बहुत प्यार करता है और उसने हमें यही सिखाया है। कलाम भी यही कहता है कि हम एक दूसरे से प्यार करें, जो हमसे नफ़रत करते हैं उनसे भी प्यार करें और उनके लिए भी दुआ करें, और ताकि वो भी इस बात को देखें कि हम
ये सामने जो शख्स बैठा है मैं तो इससे नफरत करता हूँ, लेकिन वो नफरत के बदले में मुझे बार बार प्यार की निगाह से देखता है। तो इसी तरह कलाम में भी ये बात लिखी है कि दुआ करें तो जो आपके दुश्मन है वो भी आपके दोस्त बन जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम दूसरों के लिए दुआ करें, ऐसा नहीं कि हम जो हमारे साथ करते हैं उसके बदले में हम भी उनके साथ वैसा ही करें, ऐसा नहीं है। अगर हम भी वैसा ही करेंगे तो फिर उसमें और हम में क्या फ़र्क रहेगा। तो मैं यही बात अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ कि बेटे देखो, अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमने उसके साथ बुरा नहीं करना, हमने उसके साथ लड़ना नहीं। अगर कोई हमें कुछ कहता है, मेरा बेटा अक्सर बाहर जाता है तो वो आकर कहता है कि मम्मा जी फला बच्चे ने मुझे ये कहा है, मुझे ऐसे कहा। तो मैं अपने बेटे से कहती हूँ, कहता है मुझे गुस्सा आता है। तो मैं यही कहती हूँ कि नहीं बेटे, आपने गुस्सा नहीं करना, आपने लड़ना नहीं। आप बड़े प्यारे तरीके से, बड़े आराम से, जो भी आपसे कोई ऐसे गलत बात करता है, बुलंद आवाज से बोलता है, आपका मजाक उड़ाता है, तो आपने प्यार से उसके पास जाकर उसको कहना है कि भाई अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है तो आप मुझे बता दें कि ठीक क्या है। लड़ना नहीं है किसी के साथ, बड़े प्यार से बात करनी है। और दूसरी बात ये कि मैं अपने बच्चों से यही कहती हूँ कि झूठ नहीं बोलना आपने, क्योंकि अगर हम झूठ बोलेंगे छोटी छोटी बातों में हमें झूठ की आदत हो जाएगी और वो झूठ हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगा। और वो झूठ नहीं, वो गुनाह होगा जो हमारी ज़िंदगियों से हम गुनाह को जन्म देंगे। तो हमें बहुत जो है ना ख्याल करने की ज़रूरत है। पहले तो नहीं चले, अब खुदा ने हमें ये एक नया साल दिया है, जो चीज़ें हमने पिछले साल में कर ली हैं हम उन चीज़ों को छोड़कर एक नई बात आज के दिन जो है वो अपने दिल में बिठा लें। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी बात है कि झूठ को अपनी ज़िंदगी से हम लोग निकाल दें। इन रोज़ों के आयाम में हम एक अपने साथ फैसला कर लें कि हमने झूठ नहीं बोलना। अगर हम एक एक करके भी अपने अंदर, जो हमारे अंदर हमें लगे कि ये गलती है हमारे अंदर, ये गुनाह है, तो हम एक एक करके ही उस गुनाह को अपनी ज़िंदगी से निकालें, तो हम खुदा के बहुत नज़दीक चले जाएंगे। तो मैं खुद भी यही कोशिश करती हूँ, अपने बच्चों को भी, हमारे अंदर भी, मेरे अंदर भी बहुत सी गलतियाँ होंगी, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो वो उसकी जो बरकत है वो मेरे अंदर भी आ रही है। मेरे अंदर भी ये बात पैदा हो रही है कि मेरे अंदर भी अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो मुझे इस झूठ की लानत से खुद को बचाना है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँ, और अपने बच्चों को भी हमेशा यही कहती हूँ कि बेटे हमने झूठ नहीं बोलना। अगर हम झूठ बोलेंगे तो हम खुदा से दूर 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 होते चले जाएंगे। अजल बेटे आप लेट जाओ, आपको नींद आ रही, जाओ मेरा बच्चा जाओ, आप लेटो, फिर अभी आपको दवाई देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से यही कहूँगी कि खुदावन हमें बहुत प्यार करता है, तो अपने खुदा से लिपटे रहें, दुआओं के वसीला से, रोज़े के वसीला से, और खुदा के खादमों के साथ रफाकत रखें, क्योंकि इस बात में भी हमें बहुत ब्लेसिंग मिलेगी जब हम खुदा के लोगों के साथ रफाकत रखेंगे। कलाम की बात जो है ना वो हमें किसी बच्चे से भी मिल जाए ना तो वो भी हमें अपनानी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि ये बच्चा और इसके मुंह से कलाम की बातें निकल रही हैं, तो हमें बहुत समझदारी से चलने की ज़रूरत है। आजकल का माहौल जैसा होता जा रहा है दिन ब दिन, आप देखिए मुल्क के हालात कैसे होते जा रहे हैं। हमें अपने, जब हम दुआ करते हैं तो अपने मुल्क के लिए दुआ करें कि खुदावंद हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं। रोज़ा अगर रखते हैं, हमारा कोई भी मकसद है, तो उस मकसद में हम इस मकसद को भी साथ रखें कि खुदावंद हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो जाएं। अगर मुल्क के हालात अच्छे होंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा और हमारे लोग वो भी तरक्की करेंगे और खुशहाली आएगी। तो खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद हमें अच्छे कामों की तरफ लेकर जाए, और जो लोग जिनकी सोचें गलत हैं, जिनके इरादे गलत हैं, खुदा उनकी सोचों को बदले, उनके इरादों को बदले, ताकि हमारी ज़ात से कोई और नुकसान ना उठाए। खुदा का खौफ हर इंसान के दिल में रहना चाहिए। तो आज अपने बच्चों के साथ साथ मैंने सोचा कि हम व्लॉग तो हर रोज़ बनाते हैं और बनाते रहेंगे,
लेकिन ये रोज़ों के आयाम में कुछ बातें मैं भी सीखूं, मेरे बच्चे सीखें और हम आप लोगों के साथ शेयर करें। तो आज ये जितनी बातें हुई हैं ये हमारे लिए भी बरकत का बायस बने और आप लोगों के लिए भी। तो आप लोग हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमारे लिए बहुत सी दुआएं कीजिएगा। हम भी आप सब देखने वालों के लिए बहुत दुआ करते हैं और करते रहेंगे। खुदा आपको बहुत बरकत दे, आप अपनी फैमिलीज में खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। खुदा आपको हमेशा सलामत रखे, बहुत सी खुशियां दे, बरकतें दे, बख्शिशों से आपको खुदा भर दे, रहमतों के अंबार लगे रहें। खुदावंद आपकी दिल की सारी मुरादों को पूरा करे। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।